नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 7th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 7th में सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को, यानी मिड टर्म की जो सैम्पल पेपर है 2023 का जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया उसको हम करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को सेंड जरूर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 7 का सैम्पल पेपर है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बाकी दिशा निर्देश को आप पढ़ लेंगे, हम सीधे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों। ये पहला खंड का है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। अब प्लीज़ सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, तभी इसी तरह से और भी वीडियो आपको दी जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियाँ आपको किस मंडल में प्राप्त होती हैं। तो ये आपके समताप मंडल में होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश में भी अपना देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं। उसे आतपन कहते हैं या सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा गया तुगलक वंश का शासक नहीं है। 3 है इसमें, और जो अलाउद्दीन है ये तुगलक वंश का शासक नहीं था, ये खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 में देखते हैं कि सल्तनत काल में किसान की उपज का कितने प्रतिशत खराज के रूप में लिया जाता था। ये 50% के रूप में लिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन को करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि जलमंडल से आप क्या समझते हैं। जैवमंडल, आईन अकबरी के रचयिता कौन है, मुगलों की सेवा देने वाले नौकरशाही, यानी इन सारे क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि जलमंडल से आप क्या समझते हैं। तो जलमंडल को देखेंगे कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं। तो जैवमंडल क्या है। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि आईन अकबरी के रचयिता कौन है। तो आईन अकबरी की जो रचयिता है इसका नाम अबुल फजल है। अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को मनसबदार कहते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाए गए। तो नागरिक अधिकार जो आंदोलन थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाए गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि कुछ इसमें नाम में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि ये अपडेट हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। जिस समय ये वीडियो बनाई जा रही थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है ये सौरभ भारद्वाज है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष से संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। तो ये 1995 में लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 12 है कि निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को देखेंगे तो एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे पंचायत का वार्ड या विधानसभा का क्षेत्र, तो उसे क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने खंड ए को कंप्लीट कर लिया है, खंड बी को करते हैं। ठीक है, ख को, यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। नाइट्रोजन गैस का महत्व बताना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को करना है कि मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण देना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको,
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अथवा वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस का महत्व बताइए। तो नाइट्रोजन गैस का महत्व है कि यह पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमारा वातावरण लगभग 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है। हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बदले में क्या है, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। तो मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण आपके यहाँ पर हो जाएंगे परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक हो जाएगा। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण आपके हैं पार्क है, पुल है, सड़क है, इमारत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएगी जिसको मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, इसका आंसर देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व जो कुछ प्रणाली थी, इसको देखते हैं। पहले पॉइंट में देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। दूसरा है, इसके भू राजस्व सुधारों ने शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। आगे है कि सुल्तान को सैनिकों का भुगतान नकद में करने हेतु सक्षम बनाने के लिए भू राजस्व नकदी में एकत्र की जाती थी। आगे है कि अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारी, विद्वानों इत्यादि को दी गई थी। किसानों से उपज का 50% लगान के रूप में लिया जाता था। भूमि की माप करवाकर उपज के आधार पर लगान तय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 है कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखेंगे कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, कारण आपको बताना है। आंसर है कि सुल्तानों को निम्न कारणों से एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। क्यों? पहला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक के शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ता रहता था। ठीक है, मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। आगे है कि विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि भी देनी पड़ती थी। अब ये अथवा वाले क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त आपको लेख लिखना है। तो सल्तनत कालीन दिल्ली पर संक्षिप्त लेख है, यानी कि 1206 से लेके 1226 तक 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। पहला गुलाम वंश था, 1206 से 1290 तक चला। दूसरा खिलजी वंश था जो 1290 से 1320 तक चला। तीसरा तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक चला। चौथा सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक चला। पांचवा लोधी वंश जो 1451 से 1526 के बीच तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कि रोजा पार्क्स कौन थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो देखेंगे आंसर, रोजा पार्क्स क्या एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर के काम से जब थकी हारी वह एक बस में यात्रा कर रही थी तो उसने एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके इस इनकार ने श्वेत लोगों द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होने वाले असमान व्यवहार को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन ने नागरिक अधिकार आंदोलन का रूप ले लिया। फलतः क्या हुआ, 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या प्रतिबंधित कर दिया गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 7 तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। खंड घ में करते हैं, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हर पैराग्राफ को आराम से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप कर लेंगे। सीधे इसके आंसर को हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। 8वें का पहला क्वेश्चन है कि पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित थे। तो आपको पता है कि पिता की ओर से जो मुगल थे
वह तैमूर वंश से संबंधित थे। अब माता की तरफ से क्या, चंगेज खान की तरफ से, ठीक है। अब दूसरा इसका है कि तैमूर की मृत्यु कब हुई थी। तैमूर की जो मृत्यु हो गई थी प्यारे बच्चों, वह 1404 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सीधे आंसर आपको मिल जाएंगे। तीसरा है कि तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब कर लिया था, तो ये 1398 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 9th के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 9th के पैराग्राफ को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पढ़ लेना है कि क्या कह रहा है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर एक धारणा हो गई कि खाना केवल लड़कियां ही बनाती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो यह एक हमने धारणा बना लिया किसी के बारे में। तो इस तरह की जो धारणा होती है उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब आपको करना है नीचे दिए गए क्वेश्चन में पढ़ना फिर आंसर देना, ठीक है। आपको बताना है कि इन सब में क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणा का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसमें बताना कि रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा बताई गई कि कोई ज़रूरी नहीं कि लड़के ही खाना बना सकते हों, लड़कियाँ भी लड़के खाना नहीं बना सकते, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, लड़के भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए वह कंजूस है, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए वह कंजूस है। तो यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी लिखेंगे। तीसरा है कि नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह परिश्रम नहीं करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणा का यहाँ पर यूज नहीं किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा है कि सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो ये भी क्या यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा का यूज किया गया। कोई ज़रूरी नहीं कि लड़के रोते नहीं, चोट अगर सबको लगेगा तो दर्द भी सबको ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर एक काल्पनिक राज्य विधानसभा के बारे में बताया गया है। सभी पार्टियां, यहाँ पार्टियों का नाम दिया गया है, यहाँ पर उनकी सीट है। ऐसे के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी पार्टी चुनाव में जीतती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं प्यारे बच्चों की जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव में जीत जाएगा। जीतने के लिए होता क्या, 50+ एबव आपको सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है। तो 50+ एबव का मतलब होता है ये कुल सीट इतनी है, इसकी आधे से एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 119 सीट होनी चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि कौन सा दल सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि इसको क्या है, बहुमत दल मिला हुआ है। तीसरा है स्वराज पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है। स्वराज पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 110 थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं। आगे हम जब देखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है। इसको पैराग्राफ को पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। 11 है पहला कि पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की परत है, तो सबसे पास में कौन सा है, क्षोभ मंडल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। सेकेंड कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से मुक्त है, तो वह समताप मंडल है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा है कि ओजोन परत उपस्थित होती है, तो ये कहाँ पर होती है, समताप मंडल में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम मैप के क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर आंसर देते हैं। तो 12 में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वह राज्य आपको बताना है कि जहाँ अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। तो वह जो जगह था फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जो उत्तर प्रदेश में है, तो इसे हम उत्तर प्रदेश में फिल करेंगे। दूसरा क्या आंसर क्या होगा कि वह राज्य जहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो वह पानीपत था, जो हरियाणा राज्य में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ चित्तौड़ स्थित है, तो वह चित्तौड़ कहाँ पर स्थित है, वह राजस्थान में स्थित है बच्चों। चौथा है कि वह राज्य जहाँ बीजापुर स्थित है, तो वह कर्नाटक में स्थित है, उसे भी फिल करेंगे। पांचवा है कि वह राज्य जहाँ पटना स्थित है, तो वह बिहार है, ठीक है। तो सबको हम
फिल करेंगे। चलिए मैप में सीधे हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या फिल करना था कि फतेहपुर सीकरी आपको कहाँ उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर आप ये यूपी आपका है, ऐसे एरो मार के यहाँ पर आपको पहला आपको ऐसे कर लेना, ठीक है। दूसरे में पूछा गया था कि पानीपत, ठीक है, हरियाणा में है, ठीक है, तो आपको ये आपको फिल कर लेना। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको दूसरा ऐसे ऐसे बना के आपको हरियाणा में दिखा लेना 2 नंबर में, ठीक है। और तीसरा राजस्थान में दिखाना है, ऐसे पॉइंट मार के आपको क्या है लिख लेना है यहाँ पर, ये आपके राजस्थान में हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपको करना है कर्नाटक दिखाना है, ठीक है। कर्नाटक आपका यहाँ पर है बच्चों, तो ये कर्नाटक में ऐसे आपको दिखा देना है 4 नंबर में, ठीक है। ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। फिर 5वें में आपको बिहार राज्य को दिखाना है, तो बिहार राज्य में आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैप को भी आपने कंप्लीट रूप से फिल कर लिया, ठीक है। देखिए हमने कम समय में क्या है कि मैप के सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट रूप से कवर कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या एक और सैम्पल पेपर आपके लिए करवाया जाना चाहिए या नहीं। तो प्यारे बच्चों, जितने ज़्यादा बच्चे देख रहे होंगे उतने सभी लोग लाइक करेंगे तो हम एक सैम्पल पेपर और करा देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले देखने के लिए।